हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैथ के जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन है या डीआई से रिलेटेड है और एक दो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जो 20/2/2011 के एग्जाम में पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एक बार जाके आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक से रिलेटेड कि अगर कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाए, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन से आप एक फॉर्मूला यूज करते होंगे, लेकिन आपको इस फॉर्मूले में एक दिक्कत आती होगी। आप ये कंफ्यूज होते होंगे कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। तो देखिए, जब कोई चीज इंक्रीज होता है तो प्लस लगाना है, डिक्रीज होता है तो माइनस होता है। जैसे यहां पे क्या 20% की वृद्धि हो गई तो 20, 25% कम हो गया माइनस 20 गुणे 25/100। अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है, ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू -10%। अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ये फॉर्मूला मत लगाइएगा। आप मेथड देखिए, क्या है 25% कम, तो 25% बराबर क्या होता है आपका 25/100, या इसको आप लिख सकते हैं 1/4। और इसी तरह 20% बराबर क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं 1/5। तो कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर 25% कम हो रहा है, मतलब अगर दाम उसका 4 रुपए है तो उसको कितना कर दिया जा रहा है 3 रुपए। 20% की वृद्धि की गई, मतलब अगर दाम 5 रुपए है तो उसको कर गया 6 रुपए। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 20 रुपए है तो 18 रुपए उसका दाम हो गया। लेकिन परसेंटेज पूछा है तो इसको आप 100 बनाएंगे। 20×5 100 और 18×5 90, दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो अगर 100 रुपए है तो उसका दाम हो गया 90। मींस 10% की यहां पे कमी आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा 10% डिक्रीज, 10% का हास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना होता है 10/3। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए दो तरीका है। एक तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहां आई बॉक्स के पास अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरा उसको सीख सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ आवाज खराब हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत पहले का वीडियो था, शुरू में, तब आवाज जो साउंड रिकॉर्डिंग था वो बहुत ही खराब था। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, 10/3 का अनुपात है, मीन्स मूलधन आपका क्या है 10 है, मूलधन आपका 10 है और साधारण ब्याज 3 है। तो ये हो गया 10/3 का अनुपात। क्योंकि मूलधन जो बड़ी राशि रहती है वो हरदम नीचे रहती है, छोटी राशि ऊपर रहती है। ठीक है, अब रेट देखते हैं। रेट क्या है 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हैं 10/100, मीन्स 1/10। अब इसको ये लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 10 है आपका मूलधन है और ये जो 1 है आपका क्या है ब्याज है, और रेट 1 साल का ब्याज है। मीन्स इसको आपको 3 बनाना है। आपको 1 साल में 1 रुपए मिलते हैं, तो कितने साल में 3 रुपए मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है 2 साल बाद जो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि हर साल 1 रुपए जोड़ रहा है, तो 3/10। आप यहां से सीधे आंसर गेस कर लेंगे कितना 3 साल, क्योंकि 1/10 1 रुपया जो है 10 रुपए पे 1 रुपया 1 साल में मिलता है, तो 3 रुपए कितने साल में मिलेंगे 3। तो क्वेश्चन यही पूछा है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप एक फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जिनको रटने में नहीं दिक्कत है वो फॉर्मूला याद कर लें। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। बस आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ब्याज कितना है 3 है, 3 गुणे 100
आपका मूलधन 10 है और दर कितना है 10, ये कट गया, आंसर आ गया समय 3। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला कुछ लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, उनके लिए ये मेथड समझ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप यहां से मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देख सकते हैं। अगर साउंड की प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से बना सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज और एक सम षटभुज का परिमाप एक समान है, तद अनुसार उस त्रिभुज तथा षटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज और सम षटभुज का परिमाप एक समान है। मीन्स परिमाप एक समान है मतलब कोई मान लीजिए 2 मीटर लंबी छड़ है, सॉरी 3 मीटर मान लीजिए। अब बोला समबाहु त्रिभुज है तो इसको 3 हिस्सा करके समबाहु बना दिया गया और इसी को 6 हिस्सा करके सम षटभुज बना दिया गया। मतलब ये की हुआ, मतलब ये हुआ कि जब इसका 6 हिस्सा किया गया तो ये जो है कितना 1/2 हो गया और इसका 3 हिस्सा किया गया तो ये 1/1 हो गया। अगर हम ये मान लें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो सम षटभुज का भुजा क्या हो जाएगा a/2। ये क्लियर हो गया। देखिए 3-3 मीटर की छड़ है, दोनों का परिमाप सेम है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, उसको बराबर 3 हिस्से में बांट लेंगे, 1-1-1, और सम षटभुज में क्या करेंगे, उसको बराबर 6 हिस्से में बांट लेंगे। तो समबाहु क्या हो गया, a हो गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a हो गई तो सम षटभुज का क्या हो जाएगा a/2। अब फार्मूला लगा दीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 a² एंड सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी का 6 गुना हो जाएगा, 6 × √3/4, और जो भी इसकी भुजा होगी, मीन्स जैसे अगर यहाँ पे आप x² लिख दीजिए, मान लीजिए सम षटभुज की भुजा x है तो x², और समबाहु त्रिभुज की जो ये भुजा है वो क्या है, a है तो a², और ये x है तो 6 × √3/4 x²। एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक सम षटभुज के अंदर 6 तरह के समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये आप याद कर दीजिए, 6 तरह के सेम समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे × 6। अब हमें पता क्या है कि दोनों की भुजा का जो अनुपात है वो क्या है, 1/2 का है। तो किसका बताना है, त्रिभुज तथा षटभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की भुजा क्या है, a है तो √3/4 × a², और सम षटभुज का 6 गुणे √3 जो 4 आएगा वो 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू a/2, क्योंकि इसकी भुजा आधी है तो a/2 मीन्स a², ये /4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो इससे ये कट गया आपका, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 4, a² से a² कट गया 4/6, या इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। आई होप आपको समझ में आया हो। एक गोलक और एक घन के सतह का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल एक समान है, तद अनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। a जो है घन की भुजा है, r जो है गोला का रेडियस है। घन के आयतन क्या होता है a³ और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। अब सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के साथ चलेगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला, एक गोलक और एक घन के सतह का क्षेत्रफल एक समान है, मीन्स 6a² = 4πr², ये बोला है 6a² बराबर 4πr²। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। उस गोलक और घन के आयतन का अनुपात हमें निकालना क्या है, उस गोलक और घन के आयतन का अनुपात, मीन्स हमें फाइंड करना है उस गोला का आयतन क्या है 4/3 πr³ और घन का आयतन a³, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें चाहिए क्या, r³ की वैल्यू चाहिए। वो कहां से निकालेंगे, वो हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए ये r² है, 4π को यहां लेते आएंगे और a² को यहां नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 6/4π = r² / a²।
ये हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो r अपान a बराबर क्या आ जाएगा आपका √3 अपान √2 पाई। हमें चाहिए क्या r क्यूब अपान a क्यूब। तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई √3 अपान √2 पाई का क्यूब कर देंगे। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। √3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3 एंड √2 पाई का जब आप क्यूब करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक बार 2 पाई आ जाएगा और दोबारा क्या आएगा √2 इंटू रूट पाई, या इसको आप √2 पाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरा उसमें। तो यहां से क्या होगा, ये पाई कट गया, ये 3 यहां से कट गया, 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2√3 अपान √2 पाई। अब एक बात बताइए, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2 इंटू √3, ये तो हम लिख ही सकते हैं। और यहां पे क्या है √2 इंटू रूट पाई, ये कट गया तो ये क्या हो गया √6 अपॉन रूट पाई, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा √6 अपॉन रूट पाई। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये मुझे समझाने में टाइम लगा है आपको, आप तुरंत बहुत आराम से लगा सकते हैं इसको एक क्या 35 से 40 सेकंड के अंदर, क्योंकि केवल सिंपल कैलकुलेशन था। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी भुजा 2% कम, तद अनुसार उसके क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जब भुजा दिया हो और प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 5% अधिक मापी जाती है और 2% कम, माइनस 5 इंटू 2 गुणे 100। तो 5 में से 2 गया 3 माइनस 0.1 इक्वल टू 2.9%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.9%। देखिए जब भी क्षेत्रफल के बारे में बात करें आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो आप इस फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल सकते हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। तो पहले निकालेंगे कितना दूर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, मीन्स 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो अगर इसको हम बांट देते हैं तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर आएगा, फिर 15 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 15 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 15 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 3 घंटे 45 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा, और 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 45 मिनट में वो कितना चलेगा 3 किलोमीटर। तो टोटल उसने कितना चला 15 किलोमीटर। अब आगे सवाल करते हैं, यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसको समय निकालना है तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। मीन्स दूरी कितनी है 15 और चाल कितना है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां पे आंसर किसमें है मिनट में। तो जब हम घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो देखिए ये क्या है 16.5, ये किलोमीटर है, उसके बाद प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो हम जो है 60 से भाग दे देंगे। यहां पे 60 से भाग देंगे तो ये 60 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 15 गुणे 60 अपॉन 16.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 54.55 मिनट। आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा बी 54.55 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर। इस क्वेश्चन का सबसे सही करने का तरीका होता है आप दोनों 100-100 मान लीजिए। मीन्स मान लीजिए कि वो 100 मीटर कपड़ा 100 रुपए का खरीदा। बस अब आप यहीं पे आराम से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, मीन्स 50 मीटर कपड़ा
उसने कितने 40% लाभ पर बेचा। तो 50 मीटर कपड़ा 50 रुपए का पड़ा, तो 50 रुपए का अगर 40% लाभ मीन्स 140/100, ये कितनी आ गया 70 रुपए। अब उसके पास कितने बचे 50 को 40% हानि पर बेचा, मीन्स 50 के आधा को, शेष के आधा को, मीन्स 25 को उसने कितने में 60/100। आई होप परसेंटेज निकालने आपको आता होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15, और बचा अब उसके पास कितना 25 को 25 ही में बेच दिया। सेम रुपए पे, मतलब 25 मीटर कपड़ा बचा है, तो यहां पे 1 मीटर का दाम कितना आ रहा है 1 रुपए, तो 25 मीटर का दाम 25 रुपए। 50 का आधा 25 को 40% हानि पर मीन्स 60% पे बेचा है, तो 25 का 60% निकाल दिए, और आधे 50 को जो है 40% लाभ पे, मतलब 140% पे। तो ये अब इनको जोड़ दीजिए 70, आपका जाएगा 110। तो कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो आपने 100 रुपए का खरीदा था और आपने 110 का बेचा, आपको 10% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर होगा। कितने का लाभ हुआ आपको 10% का। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, केवल परसेंटेज बेस पे होते हैं। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, देखिए 50% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 50% ही। 50% बराबर क्या होता है 50/100, 1/2, तो 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 550 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, मीन 60% लड़कियां पास हुई हैं, अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो बस अब इसका 60% निकाल दीजिए यहां से, गुणे 100, ये कट गया, 9 छक 54, कितना आ गया 540। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में, 1090 आएगा। कि परसेंटेज पूछा है तो टोटल लड़की कितनी थी 2000, पास कितनी हुई 1090 अपॉन 2000 गुणे 100। इसको यहां से काट दीजिए और ये जो यहां से कट गया 109/2। 109/2 आपको कितना आ जाएगा 54.5%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th 54.5%। अब ये देखिए कुछ डीआई से क्वेश्चन थे, बार ग्राफ से रिलेटेड, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आई। तो आपका वर्ष 2003 यहां पे है, वर्ष 2004 यहां पे है। देखिए किसकी तुलना में पूछा है, वर्ष 2003 की तुलना में, मीन्स 2003 की वैल्यू हमारी मेन वैल्यू है वो नीचे रहेगी 70, और 2004 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी आई। 2004 से रिलेट कर रहा है, तो ये कितना घट गया 25, इसकी वैल्यू 25 है, लेकिन कमी कितनी आई है। तो देखिए 70 में से हम 25 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी 45। तो 45 यहां पे लिखेंगे, परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर देंगे, 450/7। देखिए जब भी भाग देते हैं तो आप देखते रहे, मिलाते रहे, जैसे 7 छक 42, ठीक है, 6 बार गया बचा 3, अब 30 हो गया, 7 चौक 28। अब ये अब देखिए 64 पहुंच गया, 64 में एक ही ऑप्शन है, तो इसके आगे आपको जाने का देखने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए वर्ष 2004 और तथा 2005 का औसत उत्पादन निम्न में से किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। देखिए ये भी दो हैं, तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, आप बस टोटल करके देख लीजिए। 2004 और 2005 का टोटल कितना है 25 और 55, कितना हो गया 5 5 10 80। अब किन दो का टोटल 80 होगा देख लीजिए। 6 7 में देखते हैं, देखिए 6 में ज्यादा हो गया छोड़ दीजिए। 5 6 में देखते हैं ज्यादा हो गया छोड़ दीजिए। 2 6 में देखते हैं, 2 में 30 है, 6 में 50, 80 बराबर आ गया। तो यही आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए तुलना किससे कर रहा है 2001 में, मींस 2001 नीचे रहेगा और 2008 के बारे में बात कर रहा है, और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो ये कहां कितना प्रतिशत बढ़ा है, 40 से 90 जाने में ये 50 पड़ा है, बस गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 25 के 100, 25 बच्चे 125। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 125% की जो है वृद्धि हुई है।
तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फेसबुक पेज पे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मैं बार बार आपको कहता हूं क्यों अपने फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होता है वैसे वैसे जो क्रिएटर होता है उसको खुशी मिलती है, वो और अच्छे अच्छे वीडियो लाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।